दोस्तों, आज बात करेंगे एक नई किताब की, लेकिन उससे पहले एक बात। कोविड के दौरान जब मैं महात्मा गांधी जी की आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक बड़ी एक अच्छी या कह लो कि इंटरेस्टिंग बात पता चली। कोविड के दौरान बहुत चर्चा होती थी कि लॉकडाउन के बारे में या क्वारंटाइन पीरियड के बारे में, कि क्वारंटाइन किया जाता है लोगों को 14 दिन के लिए। तो जब मैं लॉकडाउन में वो किताब पढ़ रहा था तो उसमें भी महात्मा गांधी जी ने क्वारंटाइन का जिक्र किया। जब वो साउथ अफ्रीका गए और वहाँ पर शिप जब रुका तो उनको भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। तो मैं हैरान था कि ये क्वारंटाइन हमारे लिए ये कोविड के कारण एक नया शब्द है, लेकिन महात्मा गांधी जी की उस किताब में बहुत पहले उसको लिखा गया था। ऐसे ही और भी बहुत से तथ्य और बहुत से ऐसे व्यक्तित्व जिनके बारे में जानने को मिला उस किताब में, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम है लियो टॉल्स्टॉय का। लियो टॉल्स्टॉय से तो इतना प्रभावित थे गांधी जी की उन्होंने अपने एक फार्म हाउस का भी नाम उनके नाम पर रखा। लियो टॉल्स्टॉय वही हैं जिनकी एक बहुत मशहूर किताब वॉर एंड पीस है, और मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे उसे पढ़ना, और बहुत जल्द मैं उस किताब को पढ़कर आपके सामने उसकी समीक्षा भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो भी लियो टॉल्स्टॉय की किताब है बचपन, जिसका जो हिंदी अनुवाद किया है निर्मल वर्मा ने। खास बात यह है कि विदेशी भाषाओं में जितनी भी किताबों का अनुवाद हिंदी में हुआ है, उनका अनुवाद ज़्यादातर पहले इंग्लिश में हुआ और इंग्लिश से फिर हिंदी में हुआ। तो इसकी वजह से वो उस अनुवाद को ज़्यादा अच्छी कैटेगरी या अच्छी श्रेणी में नहीं रखा जाता। लेकिन मूल भाषा से सीधा हिंदी में निर्मल वर्मा, जो एक बहुत प्रख्यात लेखक हैं, आप लोग जानते भी हो, जीड़ों पर चांदनी, मैंने किताब भी पढ़ी है इनकी। तो उन्होंने वो रशिया में काफ़ी लंबे समय तक रहे, तो उन्होंने रशिया जो वहाँ की भाषा है वहाँ से सीधा हिंदी में इसका अनुवाद किया। और बचपन, और मुझे लगता है कि हमें पढ़ना इसलिए इसे ज़रूरी चाहिए, खास करके उन लोगों को जो चाइल्ड साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं, या जो पेरेंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, या बचपन के मनोविज्ञान को मतलब कि महसूस करना चाहते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं। तो खास करके जब लियो टॉल्स्टॉय जैसे इतने प्रख्यात लेखक, इतने महान लेखक जब अपने बचपन के बारे में बताते हैं तो पढ़कर बहुत मज़ा आता है। इसमें छोटे छोटे अंक हैं, जैसे उनके गांव से लेकर मास्को तक का सफ़र है। गांव से अपने पिता के साथ वो पढ़ने के लिए अपनी दादी के पास मास्को जाते हैं, और उनकी दादी का जो संबंध है वो एक रॉयल परिवार से था, जैसा इस किताब में लिखा गया है। तो वहाँ का और गांव का पूरी की पूरी लाइफ के बारे में, और जो उनके साथ जो उनके हम उम्र थे, खास करके चाइल्डहुड की बातें ज़्यादा है, जो लेटर चाइल्डहुड की और किशोरावस्था की शुरुआत की बातें हैं, तो उनके बारे में, और ख़ास करके पेरेंटिंग के बारे में। जो उनके दोस्त थे, उनके कुछ ऐसे माँ बाप थे जो अपने बच्चों को पीटते थे, तो उनके पीटने का उनके व्यवहार पर क्या असर था, और इन बातों का दूसरे बच्चों के व्यवहार पर क्या असर था, उसकी भी चर्चा बहुत शानदार की गई है। और माँ के साथ लगाव जो लियो टॉल्स्टॉय का था, उसमें से एक चैप्टर है जो माँ के ऊपर ही है, और एक चैप्टर है छोटा सा बचपन। उसको पढ़ते हुए आप काफ़ी भावुक हो सकते हो, बड़ी इमोशनल तरीके से लिखा गया है। और एक और ख़ास है कि रशिया में शायद इसमें नाम दिवस, एक दिवस बताया गया, जिसमें उस दिन आप ग्रैंड पेरेंट्स को मतलब कि उनके साथ समय बिताते हो, और वो सिर्फ वो दिन ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। जिसमें लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा कि बच्चे जो हैं अपने दादा दादी को गिफ्ट वगैरह देते हैं, और लेकिन उस लियो टॉल्स्टॉय ने उस दिन उनके लिए एक कविता लिखी और वो कविता उनको प्रेजेंट की। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस किताब को, बचपन को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसको पढ़ने से आप बहुत सी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में और पेरेंटिंग के बारे में, और बहुत सी अच्छी जो छिपी हुई परतें हैं बचपन की, और किशोरावस्था की शुरुआत की जो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज हैं वो इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। शुक्रिया।